Hello student, myself Rajneesh and we are talking about the fraction numbers। तो हम ना अपना फ्रैक्शन नंबर की बात करेंगे। तो आज जो अपना टॉपिक होगा वो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स, और हम सारे पूरे इस चैप्टर का ना फ्रैक्शन नंबर के हम लोग एक तरह से एक शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे सारे फ्रैक्शन नंबर्स को। एक शॉर्ट वीडियो में पूरा फ्रैक्शन नंबर्स को ख़त्म करेंगे विद डिटेल्स। देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, लाइक, अनलाइक एंड द यूनिट फ्रैक्शन, द मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहले यूनिट अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन विच एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ द सेम पार्ट ऑफ द होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो 1/2 इट इज़ अ रेशियो ऑफ 1/2, इट इज़ ऑल्सो रेशियो ऑफ 1/2, 2 डिवाइडेड 4 डिवाइडेड बाई 2 इट इज़ रेशियो ऑफ 1/2, अगर 4/8 इट इज़ रेशियो ऑफ 1/4 into 2 it is 8, 1/2, 8 into 2 that is 16, 8 1/2। अगर 8 को भाग लगाते हैं ना 16 से तो ये 1/2 आता है, इसको 1/2 आता है वह। फिर इसके बाद ना अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर्स ना या तो ज़्यादा होगा या इक्वल होगा डिनोमिनेटर से। फ्रैक्शन विच न्यूमरेटर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। देखो यहाँ पे सबके सब इसके न्यूमरेटर क्या है, ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, अगर सेम भी होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इसके डिनोमिनेटर्स ज़्यादा बड़े होते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर्स आर स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर्स, दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। लाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इसके सारे डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स दैट इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, एंड द फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। फिर यूनिट फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसमें हमारे पास ना क्या होता है कि न्यूमरेटर जो होता है वो इक्वल होता है टू द 1, दैट इज कॉल्ड, सारे के सारे इसके देखो न्यूमरेटर इक्वल टू 1, दैट इज 1/2 इज फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर इज 1, 1/7 फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज 1, 1/11 न्यूमरेटर्स 1/11 फ्रैक्शन 1 न्यूमरेटर इज 1। तो ये सबके फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन है ना पी/क्यू के फॉर्म में हम लिखते हैं, कभी फ्रैक्शन को हम पी/क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं, एग्जांपल से देखोगे तो 1/2 ये सब क्या था कि डिफरेंट जिसके भी डिनोमिनेटर्स होते हैं इसके डिनोमिनेटर्स अलग होंगे, लाइक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होंगे, 2, 5, 13, 9। अब मिक्स फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रिटेन एज अ कम्बिनेशन ऑफ होल एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स नंबर। देखो एग्जांपल में 3 1/10, 8 1/5, 3 मल्टीपल ऑफ 10 दैट इज 30 + 1 दैट इज 31/10, 8। ये सब क्या है कि अगर हम इसको बोल सकते हैं कि अगर 1/10 को ले लेते हैं तो एक तरह का यूनिट फ्रैक्शन हो सकता था, 1/5 इज यूनिट फ्रैक्शन, 1/2 इज यूनिट फ्रैक्शन, बट 3 × 10 डिवाइडेड इट इज़ 31 डिवाइडेड बाई 10 इट इज़ कन्वर्टिंग टू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर्स। तो इट इज़ कन्वर्टिंग टू द मिक्स नंबर इज कन्वर्टिंग टू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। This is a problem solving. It is next equivalent 3. There is a blanks. The question is asking the 3 blanks is filled with the 3 equivalent fraction. That is 2/6. It is same order. That is 4 by. It is 1/3. It is 4 divided by 12. 4 divided by 12. That is 1/3. 6 divided by 18. That is 1/3. Then it is 8 divided by 24. It is 1/3. 8 9 divided by 27. That is 9 1/3. 10 divided by it is 13. That is called 1/3. It is converting to the it is equivalent fraction of 1/3. Then after it is that is 1/2, 1/7, 1/7 same as it is. Convert the proper flowing the improper fractions, the first done it is mixed number is converting to the improper fractions। जो हम अभी बता रहे थे कि जो भी हम अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं ना प्रॉपर इम्प्रॉपर, ये जो अपने पास मिक्स नंबर है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके ना डिनोमिनेटर वाले नंबर्स के साथ क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं और न्यूमरेटर के साथ एडिशन करते हैं एंड देन डिवाइडेड बाई 5, दैट इज़ कन्वर्टिंग टू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। बात करते हैं अगर हम प्रॉपर कोई हमारे पास ये हमारे पास ना क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक तरह का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दैट इज़ न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो हम इसको अगर मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मेरे पास पहले हम क्या करते हैं ना, इसको डिवाइड करते हैं। द 50 डिवाइडेड बाई 7 इट इज़ 50 डिवाइडेड बाई 7, 50 डिवाइडेड बाई 7 तो ये तुम्हारे पास क्या है
50, it is 7 7 जा 7 7 जा 49, it is 1 is coming into remainders। तो ये तुम्हारे पास क्या आता है कि तो ये तुम्हारे पास ये हो गया डिवाइजर हो गया, डिवाइजर ये तुम्हारा डिवाइडेंड हो गया, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया कोशिएंट आ गया, और ये तुम्हारे पास रिमाइंडर आ गया। तो क्या होता है हम जब भी हम बात करते हैं कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर इनटू, तो ये अपने पास ना लिखाता जो है ना वो पहले ये होता, ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है एट इज डिवाइजर, ये तुम इसको बोल सकते हैं डिवाइजर, डिवाइजर ये तुम्हारा हो जाएगा डिवाइडेंड डिवाइज कोशिएंट और ऊपर में रिमाइंडर। इस तरीके से अगर लिखोगे तो ये तुम्हारे पास कन्वर्टिंग हो जाता है, ठीक है, जब भी ये मिक्स नंबर को कन्वर्ट करना रहता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। फ्रैक्शन हैविंग द न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर्स, जब भी सेम डिनोमिनेटर होता है अभी हम पढ़ के आ रहे हैं क्या होता है लाइक फ्रैक्शन होता है, ठीक है। ये सब आगे उस टॉपिक से पढ़ोगे तो सब सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास ना ये जो फ्रैक्शन जो होता है इन द लोएस्ट टर्म, हम अभी बात कर रहे थे कि जैसे कि हमारे पास अगर कोई 2/3 है तो इसके पास ना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर द टर्म्स आर द कॉल्ड अ टर्म्स एज ऑफ अ फ्रैक्शंस। जब भी हम इस तरीके से लिखते हैं P/Q न्यूमरेटर एंड द न्यूमरेटर आर कॉल्ड टर्म्स एज अ फ्रैक्शंस। तो वो ये तुम्हारे पास ना 2/3 था, अगर हम इसको मल्टीपल करते हैं 2 से तो ये 4/6 आएगा। और ये देखो तो सेम क्या है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की तरह कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि हम इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीपल कर रहे हैं। व्हेन द मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बाय द कॉमन नंबर वी गेट हायर टर्म्स ऑफ द फ्रैक्शन, इट इज हायर टर्म ऑफ फ्रैक्शन, इट इज डिवाइडेड बाय द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स एज द फ्रैक्शन। अगर सेम नंबर से अगर डिवाइड करते हैं व्हेन वी डिवाइडेड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ कॉमन फैक्टर, किसी कॉमन फैक्टर से अगर हम डिवाइड करते हैं, जैसे अगर 4 6 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 2 जा 4 2 3 जा, तो ये क्या आता है कि एक तरह का लोएस्ट टर्म आ रहा है फैक्टर अदर देन 1। अगर 1 से अगर हम करते 1 से अगर दोनों को डिवाइड करते तो 4/6 ही आ जाता। तो अगर हम 1 से ना डिवाइड करके अदर कोई कॉमन फैक्टर लेते हैं जिससे डिवाइड हो जाए अपर नंबर से लोअर नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उस टाइप के हम कॉमन फैक्टर को लेते हैं, तो दैट इज कन्वर्टिंग द लोएस्ट टर्म ऑफ द फ्रैक्शन, इट इज मल्टीप्लाइंग दैट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज कन्वर्टिंग द हायर टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस। वी हैव कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड 2/3 इज नॉट अ कॉमन, इट इज़ डिवाइड। देखो अगर 2/3 को कंसीडर करोगे तो ये क्या है, ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो कि 2 और 3 दोनों को डिवाइड करे, इट कैन डिवाइडेड ओनली बाई 1, it is common factor is 1, that is written is a common factor is 1, it is divided by 2/3, that is or it is coming 2/3, the 2 is divided by 1, that is 2, and 3 is divided by 1, that is 3, so that is the lowest term। to reduce the fraction is in the, हम इस पूरे वीडियो में ना क्या है कि वो सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई तरीके से डिस्कस कर दे रहे हैं। देन आफ्टर हम इस चैप्टर्स का ना पूरे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट लेक्चर या आने वाला लेक्चर में हम क्या करेंगे पूरे कंप्लीट विद द टाइम के साथ अपलोड कर देंगे। अभी जो है क्या है कि एक तरह से बस लिसनिंग कर लो। एक 1 मिनट, देखो तो रिमेंबर टू रिड्यूस द फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म्स वी गॉट डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। वही हमने जब भी लोएस्ट टर्म को क्या किया डिवाइड किया, तो ये डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉमन फैक्टर एंड द फ्रैक्शन हैविंग टिल द लेफ्ट विद द फ्रैक्शन हैविंग 1 इज ओनली अ कॉमन फैक्टर। ये चीज़ हम अभी एनालाइज किए, ठीक है। तो ये अपने पास है, इसको हम लोग लोएस्ट टर्म में भी क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड करके हम लोग लोएस्ट टर्म में एज अ फ्रैक्शन ले लिए। कुछ सिंप्लीफिकेशन होता है कि HCF की बात करता है, जैसे कि रिड्यूस कर रहे हैं तो ये दोनों का HCF क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अगर इसके HCF को निकाल लेते हैं दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके HCF को निकाल लेते हैं न्यूमरेटर, तो इसको अगर डिवाइड करते हैं दैट इज कमिंग टू द लोएस्ट टर्म। कंपेयर करते हैं फ्रैक्शन के बीच में, तो सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन अभी हम देख के आ रहे हैं क्या होता है लाइक फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर जो होता है, ये डिनोमिनेटर जो होता है सबका, जिसका सारे ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शन हो गया जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ये सब ये 3 ये सब लाइक फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब इन लाइक फ्रैक्शन के बीच में भी जो फ्रैक्शन है तो 3/5, तो जिसके वैल्यू ना ग्रेटर द न्यूमरेटर ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन नंबर, जिसके वैल्यू ग्रेटर होंगे, जैसे इसके वैल्यू ना न्यूमरेटर का वैल्यू अगर ज़्यादा है एज कम्पेयर द डिनोमिनेटर हम नीचे वाले को बोलते हैं, न्यूमरेटर ऊपर वाले को बोलते हैं। अगर न्यूमरेटर का वैल्यू क्या है ज़्यादा है, न्यूमरेटर का वैल्यू ज़्यादा है इन द टर्म्स ऑफ लाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर तो सेम ही है फ्रैक्शन के बीच में अगर कंपेयर करेंगे, तो मेरे पास सिर्फ न्यूमरेटर देखना है, तो न्यूमरेटर जिसका ज़्यादा होगा वो नंबर वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, ठीक है बस। अनलाइक फ्रैक्शन में हम बोलते हैं कि जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते उनको अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि उसके अगर न्यूमरेटर, तो यहाँ पे क्या है ना विद द सेम न्यूमरेटर, अगर सेम न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर सेम है ग्रेटर द डिनोमिनेटर, तो जिसका अगर ग्रेटर देखो न्यूमरेटर सेम है 3 3, बस ग्रेट डिनोमिनेटर क्या है इसका, जिसका
ज़्यादा बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो उसका वैल्यू उतना ही छोटा होगा। द स्मॉल द वैल्यू और द फ्रैक्शन नंबर, तो इसके डिनोमिनेटर बड़े हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि 0.3 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 3 से 8 को डिवाइड करेंगे तो समथिंग द 3 इट्स 30, दैट इज़ कॉल्ड 0.27 आएगा। 0.3083 और 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.3 समथिंग, यहाँ पे 0.3 आ जाएगा, यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग जाएगा। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ हम क्या कर सकते हैं कि कंपेयर कर सकते हैं किसी भी लाइक फ्रैक्शन और नॉन लाइक फ्रैक्शन के बीच में। ठीक है, अपने पास ना ये अपने पास क्या है, अब बात करते हैं कि अगर तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का अनलाइक फ्रैक्शन 3/4 5/8, अब इसमें तुमको ना निकालना है क्या कि इसमें ना लोएस्ट, इसमें सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना था, इसमें ना तुमको आइडेंटिफाई करना है कि दोनों नंबर में बड़ा कौन है। तो इस तरीके के ऐसे नंबर में ना हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले ईजी टू क्या है कि एक मेथड, अगर यहाँ पे जो मेथड डिस्कस किया है उसमें बताया है कि हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, वी कन्वर्टिंग द अनलाइक फ्रैक्शन 3/4 एंड 5/8 इंटू द लाइक फ्रैक्शन, उसको क्या कन्वर्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शन में, कैसे करते हैं, फर्स्ट फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम निकाल लेते हैं डिनोमिनेटर का, 4 और 8 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो 8 आता, देन 3/4, तो एलसीएम डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर, एलसीएम को डिवाइड करते हैं 4 से, तो अगर 4 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, देन मल्टीपल ऑफ 2, देन दैट नंबर इज मल्टीप्लाई 2, it is 3/2, 3 into 2 and 4 into 2, it is multiplied the numerator in this number, the number is the 4 divided by 8 and numbers coming that is 2, it is multiplied to numerator and denominator of the of 3/4, 3/4 के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके हम लोग 6/8 निकाल लेंगे। ठीक है, 5/8 के अगर हम एलसीएम को डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को, तो इसको हम 5/8 को 8 डिवाइडेड बाई सेम एज इट 8 इज डिवाइडेड बाई 8, जो एलसीएम नंबर था उस नंबर से ही डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी हम उसी नंबर को डिवाइड किए हैं, 8 को डिवाइड, इसी नंबर को 8, ये 8 को डिवाइड किया 4 से, ये 8 था, ये 8 को ही डिवाइड किए हैं 8 से, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में था वो 8 ही था, इसीलिए डिवाइड, तो इसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो 5/8 आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमको पता चल गया ये लाइक फ्रैक्शन क्यों हो गया, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम है। अब ये अब ईजी टू हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये लाइक फ्रैक्शन में ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो जिसके नोमिनेटर ज़्यादा बड़े होंगे वो नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन बड़ा होता है। ठीक है, देखो लेकिन क्या है ना कि जब 3/4 5/8 है ना, तुम अगर सिंपल इसको सिंप्लीफाई, इतना कुछ करने की आवश्यक नहीं है, तुम इसका एलसीएम निकाल लो। ठीक है, एलसीएम निकालोगे, इसको सिंपल क्या है कि बराबर कर लो, जैसे कि देखो 5/8 है, इसको 3/8, अगर इसके डिनोमिनेटर कितना, कब हम इसका डिनोमिनेटर 8 होता है, इसका 8 करने के लिए हमको 3 into 4 करते थे, 8 हो जाता डिनोमिनेटर, और मल्टीपल करके सिंपल 8 हो जाता, तो हम सिंपल कर ऊपर में मल्टीपल कर लेते, 6/8 आ जाता नंबर, और 6 ये ऑलरेडी 5/8 ही था, तो हमारा डिनोमिनेटर सेम ही हो गया, हम इजी टू आइडेंटिफाई कर सकते थे कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो जाता वो नंबर हमारा क्या हो जाता, बड़ा हो जाता, बस सिंपल। तो दैट इज़ द प्रोसीजर फर्स्ट, जब आप क्लास 5 में हो तो इसके प्रोसीजर से ही जाओ। ठीक है, अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग के लिए ये काफ़ी था। ठीक है, देखो कुछ बात करते हैं कि एक और मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मेथड कंपेयरिंग मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो तो 7/3 एंड 5/2, इसको क्या करो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 7 into 2 14 एंड द 15, इट इज़ 7 into 4। अब देखो तो अब क्या हो रहा है कि 14 इज़ ग्रेटर, अब क्या ना कि अपने पास ये तुम्हारे पास नंबर आ गया 14/14, तो ये तुम्हारे पास आ गया ना, तो 14 इज़ ग्रेटर देन 15, 14 अगर ग्रेटर है 15 से, तो मतलब ये नंबर 5/2 इज़ ग्रेटर देन 7/3, सिंपल, इट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्विक मेथड है कंपेयरिंग मेथड से, अगर हम कंपेयर उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, यहाँ सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, अगर हम इसको भी देखते ना तो देखो इसमें दोनों में एलसीएम क्या हो सकता था, 6 हो सकता था, अगर इस दोनों का एलसीएम ना निकालेंगे तो 6 होगा, हम सिंपल कंपेयर कर 3 इसको मल्टीपल कर लेते तो सिंपल वही होता, 7 दूनी, देखो इसको 2 से मल्टीपल करते तो 14/14 कितना होता, 6 होता, ये आ जाता तुम्हारे पास, इसको 3 से मल्टीपल करते तो 15/6 आता, इसीलिए यहाँ पे हो जाता 3 से मल्टीपल करते तो 15/6 हो जाता, क्योंकि 5 into 3 2 into 3 से 15/6 हो जाता, डिनोमिनेटर तो सेम ही हो गया, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ये 14 हो गया, ये तुम्हारे पास 15 हो गया, दैट नंबर इज़ 5/2 इज़ ग्रेटर देन 7/3, सिंपल। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करना, सेम एज इट इज़। ठीक है, इसको हम लोग फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व कर लेना। ठीक है, और ये तुम्हारे पास ना कुछ है जो कि पेयर ऑफ फ्रैक्शन है, इसमें कुछ मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, देन इसके बाद ये तुम्हारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन भी दे रखा होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर भी हम लोग, अगर हमारे पास ना ऊपर जितने भी कंसेप्ट बता रहा हूँ ना कि
कि हम ना सिंपल क्या करते हैं ना, जितने भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर को अरेंज करने के लिए ये ना सिंपल हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। ये क्लास 10th में भी जाने के बाद जब पता चलता है कि हमारे पास कोई फ्रैक्शन नंबर होता है जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उसके डिनोमिनेटर को सेम करके भी नंबर लाइन पे इजी टू रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेकिन लोग बताते नहीं हैं, बहुत लोग क्या करते हैं ना, अलग अलग मेथड से बताते हैं, जो ये सबसे ईजी मेथड होता है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। ठीक है, क्लास 10th की बात है, अभी हम क्लास 5 में हैं तो इसको क्लास 5 की बात कर लेते हैं। देखो, तो ये तुम्हारे पास ना, ये तुम्हारे पास जो नंबर है, ये 4 नंबर है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, कि छोटा से बड़ा। तो हम क्या करेंगे, सबके पहले इसके एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम 20 आ गया, देन इस कंपेयरिंग इस 5 इंटू 4, इसको सिंपल इसको कितना डिवाइड करोगे तो 20 को डिवाइड करोगे तो 5 से तो 4 आ जाएगा। इसको मतलब 5 इंटू 4 मल्टीपल करोगे, 2 को कितना डिवाइड करोगे, 20 को डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। 4 को डिवाइड करो, जो सेम एज इट इज़ सबको कन्वर्ट कर देना है किस तरीके से, एक तरह से अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। और देखो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे, सिंपल है। इसको 8/20, इट इज़ 20 इसका एलसीएम आ गया। अब इसको 20 ले जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई तो 30/20। ये तुम्हारे पास 20 है तो 20 लाने के लिए इसको 5 से मल्टीपल कर दोगे तो 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5, इट इज़ 5, 1 इंटू 5। इसको 10 इंटू 2 करोगे 20, 7 इंटू 2 14। तो ये आ गया तुम्हारे पास। अब देन अरेंज कर लो, जिसके भी न्यूमरेटर बड़े हैं वो नंबर क्या है, बड़ा नंबर है। तो देखो सबसे पहले छोटा नंबर क्या हो गया इसमें, 5/20, तो 5/20 सबसे छोटा हो गया, फिर 8/20, फिर 14, फिर 30/20। तो जितने भी नंबर ये असेंडिंग ऑर्डर। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी को अरेंज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर से जिसके न्यूमरेटर बड़े होते हैं उसको क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, क्योंकि हमको नीचे क्रम की ओर आना है, ऊपर से नीचे की ओर, मतलब हाइयर टू लोअर ऑर्डर एंड दैट इज़ लोअर टू हाइयर ऑर्डर। ठीक है, इसको हम ना क्या किया हुआ है, इसको ना और लोएस्ट टर्म में लिखा है। तो 5 डिवाइडेड बाई 14 दैट इज 20, दैट इज़ 1/4। इट इज़ 8 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज़ 2/5। तो इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, ख़त्म। ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का अरेंजमेंट है, कर लेना। कुछ होता है कि हम ना एडिंग करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं फ्रैक्शन के बीच में। तो फ्रैक्शन के बीच में अगर ऐड एंड सब्ट्रैक्शन देखते हैं, ये एक तरह का अनलाइक फ्रैक्शन, इसके बीच में अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट देखते हैं तो देखो इसको ना इसको इस मेथड से पहले बता देता हूँ जो इसमें मेंशन ऑन है। तो एलसीएम पहले निकाल लिया, एलसीएम निकाल के हमने क्या किया, इसको ना लाइक फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करेगा। देखो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इसका एलसीएम 24 आ गया। अब 24 को डिवाइड करोगे 8 से तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो 9/3, 8 3 जा 24। क्योंकि डिनोमिनेटर हमको क्या करना है, 24 ही आएगा, क्योंकि हमेशा हमको डिनोमिनेटर हमारे पास जब एलसीएम जितना आता है उतना ही डिनोमिनेटर आएगा। और 8 को किससे मल्टीपल करोगे, जो 24 आएगा 3 से, तो इट इज़ 3। सिंपल ऐसा बात कर सकते हो कि 24 को डिवाइड करोगे 8 से तो इट इज़ 3। इट इज़ 24 डिवाइडेड बाई 8, इट इज कम्स 3। तो ये तुम्हारे पास 3 आ जाएगा। क्वेश्चन अगर 24 इज डिवाइडेड, इट इज़ 8 इज डिवाइडेड डिवाइजर, इट इज़ डिवाइडेड, दैट इज क्वेश्चन इज 3, रिमाइंडर इज 0। तो सिंपल, तो ये ऐसे भी जा सकते हो। ठीक है, तो सेम एज अब यहाँ पे क्या है कि ना 6 था, तो 6 इंटू 4 दैट इज 24। यस, 24 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज कमिंग 4, दैट इज 24। इट इज़ कन्वर्टिंग टू लाइक फ्रैक्शन, चेंज द लाइक फ्रैक्शन टू द लाइक फ्रैक्शन, ये लिखा है। तो फिर अब क्या करोगे, अब सिंपल ऐड कर देना है, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों को जोड़ दो सिंपल। अब क्या ही करना है, अब तो 9, ये नंबर ऐसे ही मेंशन ऑन कर देगा, दे रखा है। तो 9, अब सिंपल ऊपर में डिनोमिनेटर में 24 और ऊपर में जोड़ दो सिंपल, 4 9 9 + 4 दैट इज़ 9 + 4 13। तो सिंपल इस तरीके से ऐड कर लो। या हम जो बता रखे थे कि सिंपल क्या है ना, कि इसको एलसीएम निकालो, 24 आया, सीधा 24 नीचे लिखो और ऊपर में क्या करो, ऊपर में जो 24 ऊपर में क्या करो, ये ऊपर वाले नीचे वाले टर्म्स को देखो, सेम एज इट इज़ ही जाना पड़ता है कि 8 3 = 24, तो 3 × 3 दैट इज़ 9। सिंपल इज़ ब्रेन कैलकुलेशन, ब्रेन में कैलकुलेट करो। ठीक है, चलो कोई नहीं, बच्चे हो भी, इतना काफ़ी है। सब्ट्रैक्ट अनलाइक फ्रैक्शन, हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं सेम एज इट इज़, सब्ट्रैक्शन में भी सेम एज इट इज़ होता है, प्लस माइनस का सिर्फ खेल होता है, चेंज हो जाएगा सिंपल। बाकी सेम काम करोगे कि पहले एलसीएम निकाल लोगे, फिर एलसीएम करके फिर सेम एज इट इज़ 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ द 5 इज डिवाइडेड बाई 10, इट्स कमिंग एलसीएम इज 10, द 5 इंटू 2 दैट इज़ 10, द 7 3 इंटू 2 दैट इज़ 6 इंटू 6, 3 इंटू 2 इट इज़ 6/10 एंड इज फ्रॉम 3/5 इज -7/10, मतलब 7/10 को ना 7/10 में से ना 3/5 घटाना है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ईजी है। फिर ये तुम्हारा 7/10 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। 10 डिवाइडेड बाई 10 इट इज़ कमिंग 1, दैट इज क्वोशिएंट इज 1, रिमाइंडर इज 0, दैट इज 10
7/781, that is 10, 7 minus 6, it is simply it is 1/10. तो सम कुछ बात और भी देख लो सकते हो कि ऐड करना है इस नंबर को ना, तो सेम स्टेप है। स्टेप नंबर 1 देखो इसमें लिखा क्या है, ये चीज़ें बता देते हैं कि सबके सब ये 3 नंबर का है, वहाँ 2 नंबर का था, तो सबके सबको अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है विद द एलसीएम टेकिंग ऑफ द डिनोमिनेटर, फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम ले लो, सबका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद देखो एलसीएम इस तरीके से लेते हैं कि 2 × 5, पहले जो नंबर है ना, इस नंबर में देखो राइट अ नंबर इन अ लाइन द 15 स्टेप 2 डिवाइड द न्यूमरेटर, डिवाइड द नंबर बाय द कॉमन फैक्टर 1 और मोर नंबर, मतलब एक से ज़्यादा नंबर का हम कॉमन फैक्टर लेते हैं। जैसे देखो 10 और 15 और 6 ये नंबर था मेरे पास, हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, 2 से क्या 2 × 5, 2 × 6, 2 से 6 भी डिविजिबल हो रहा था, 2 से 10 भी डिविजिबल होता था नंबर। देन इसमें मोर देन 2 नंबर हमको ऐसा लेना है कि जो डिवाइड करता है, डिवाइड द नंबर्स बाय द कॉमन फैक्टर ऑफ 1 और मोर नंबर। तो ठीक है, यहाँ से एक या एक से अधिक नंबर मैक्सिमम हो, तो ये तो 2 × 5 that is 2 × 5 10, 2 15 already is coming because 15 is not divisible, 15 is not divisible by 2, तो it is right 15 as it is, ठीक है वही लिखा है। then it is 16 divided by 6 divided by 2, that is coming 3, ठीक है। then the 5 it is divided the 3, then taking 3 again, that dividing the number by common factor is 1 or more than number, that is 3, that is 5. It is 5 is not divisible, 5 is not divisible by 3, the right it is 5, it is as it is, and then the it is 5, 15 is divided by the 3, it is coming 5, and the 3 is already 3 is divided by 3, it is 1. Then the number is 5 is divisible by 1, it is 5 divisible by 1 and 1. Then this number is taking as a LCM, this number for 2 × 3 6 and 6 × 5, that is a method to calculate the LCM, that is 2 × 3 6, 6 × 5, that is 30, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ऐड कर लेते हैं, इसके बाद नंबर को हम निकाल लेंगे ना सारे नंबर को, फिर देन उस तरीके से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे एडिशन हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन भी सेम इसी तरीके से। हम बात करते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम की। वर्ड प्रॉब्लम में ना क्या होता है कि ना हम स्टेटमेंट लिखा होता है, तो यहाँ पर हमको क्या होता है, दिक्कत होती है सॉल्व करने में। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेटमेंट वाले में ना कि आखिर एडिशन करना है, जो बचपन में ना पता चलता नहीं है कि एडिशन करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो तो लिखा है ना, पहला प्रॉब्लम जो है ना, रोहन एट 1/4 ऑफ द केक ऑन द मंडे, मतलब सोमवार के दिन ना वो 1/4 भाग ना, अगर कोई केक है, सपोज करो केक का शेप वो एक सर्कल शेप का है, तो ये 4 पार्ट में इसको बांट लेते हैं, ठीक है। इट इज़ 4 पार्ट। तो सबसे पहला जो 1 मतलब इस 4th पार्ट में से ना 1 पार्ट जो है सो मंडे को खा जाता है। ये वाला पार्ट सपोज करो कि मंडे को खा गया, इतना पार्ट जो है सो मंडे को खा गया, ठीक है। बच गया कितना पार्ट, इतना पार्ट मंडे को खाता है, ठीक है। अब बच गया मेरे पास क्या, इतना पार्ट से बच गया, ये वाला पार्ट बच गया। जो कह रहा है कि ट्यूसडे को सेकेंड मंडे के बाद जो ट्यूसडे आता है, तो 1/2 ऑफ द केक ऑन ट्यूसडे, मतलब ट्यूसडे को और इतना पार्ट खा जाता है, ये पार्ट खाता है, ठीक है। ये पहले खाया था, अब ये खा गया, ठीक है। तो इस क्या हुआ कि एक सर्कल का ना क्या हुआ, हाफ पार्ट कवर कर रहा है, आधा पार्ट खा गया। व्हाट द फ्रैक्शन केक डिड ही ईट ऑन दिस 2 days, मतलब अब बोल रहा है कि इस 2 दिन में ना कितना केक खा गया, मतलब इस 2 दिन में कि हाफ ऑफ द पार्ट जो बचा हुआ था, द रिमेनिंग पार्ट, एंड द हाफ ऑफ द केक ऑन द ट्यूसडे, मतलब अब जो बचा था, ये बचा हुआ था इतना, मतलब इतना बचा हुआ था करीब ये एक्चुअल 1 मिनट। देखो ये पार्ट तो कवर किया 1/4 पार्ट, देन इतना पार्ट बचा हुआ था, ये जो पार्ट बचा हुआ था, इसमें से कहीं ना कहीं आधा पार्ट खाया, मतलब ऐसा खाया होगा। ये लो, ये नहीं, ये अगर हम सिंपल देख लें तो ऐसे नहीं कर सकते ना, इसमें से आधा पार्ट खाया होगा, मतलब कि ऐसा हो गया। हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं कि ये पार्ट खाया होगा। अगर केक कुछ इस तरह का शेप का रहा होगा, तो 1/2 पार्ट खाया, मतलब 1/2 पार्ट खाया, मतलब 1 मिनट, हाफ पार्ट जो है सो इसका क्लियर खा गया। अब बताओ कि केक का ना व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द केक डिड ही ईट ऑन दिस डे, 2 days, मतलब सोमवार और मंगलवार दोनों मिलाकर कितना केक खाया होगा। तो इसको जब ऐड करोगे तो सेम एज इट इज़ एलसीएम निकालोगे फिर इस दोनों का,
डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालोगे, इसके क्या करोगे ना, इसके बाद सेम है एज इट इज़ क्या करेंगे इसको, जैसे डिनोमिनेटर इसका क्या हो जाएगा, देखो 1/4 प्लस 2/4, इसका एलसीएम अगर निकालते तो मेरे पास 4 आ जाता, तो 4 आता तो हम इसको अगर 1/4 तो ऑलरेडी 1/4 ही होता, लेकिन यहाँ पे अगर हम 4 करते तो 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 एंड 1 इंटू 2 इज़ 2 दैट इज़ 2/4 एंड 2/4। जो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हुआ, एक तरह का दोनों फ्रैक्शन क्या हो गया, लाइक टर्म में आ गया, लाइक टर्म में आ गया क्योंकि डिनोमिनेटर इज सेम। देन एडिशन इज सिंपल एडिशन कर लेते हैं कि जो नंबर न्यूमरेटर में होता है उसको ऊपर में जोड़ लेते हैं, 1 + 2, ठीक, दैट इज़ 3/4, इट इज़ कमिंग द 3/4। मतलब ये 2 दिन में रोहन कितना केक खाता है, 3/4 पार्ट, ठीक है। इसी तरीके से ना एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है कि ना वर्ड प्रॉब्लम सबसे डिफ़िकल्ट होता है सॉल्विंग के लिए। तो मीनू के पास ना एक क्या है कि 10 मीटर का एक लॉन्ग रिबन है, एक रिबन है जो कि सपोज करो दिस इज रिबन, वो रिबन क्या है 10 मीटर का, इसका लेंथ ना 10 मीटर है, ठीक है, इसकी लेंथ 10 मीटर की रिबन है। अब बोला है कि सी यूज्ड, और रिबन की वो जो मीनू है सी यूज्ड 6/5 6 इंटू 5, इसको हम कब ये मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे, हम चलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 6 इंटू 5 31/5 पार्ट, मतलब 31, देखो ये इसको पहले 31/5 पार्ट इसको कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। ये 31/5 पार्ट को क्या करता है, 31/5 पार्ट को यूज करते हैं, सी यूज्ड ऑफ इट्स, किसी काम में यूज करती होगी मीटर ऑफ इट, और इसका ना हाउ मच द रिबन इज लेफ्ट विथ हर, अब उसके पास इसके बाद कितना रिबन बच गया, मतलब दिस मीन्स देयर इज अ सबट्रैक्शन, द हाउ मच रिबन इज लेफ्ट विथ हर, उसके पास कितना बच गया, द लेफ्ट पार्ट, जो लेफ्ट वर्ड है ना इस बचा हुआ पार्ट को बताता है। जैसे यहाँ पे क्या था कि हाउ डिड ही ईट ऑन दिस डे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ केक ही डिड ही ईट ऑन दिस डे, इस 2 दिन में कितने केक खाया, तो इसको हम एडिशन कर लिए, इस फ्रैक्शन का एडिशन निकालते हैं और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन निकालते हैं। देखो तो सिंपल सब्ट्रैक्शन निकालने के लिए सेम एज इट इज़ हम एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का, उसको लाइक फ्रैक्शन में की तरह कन्वर्ट कर लेते, फिर एज इट इज़ एलसीएम कर लेते हैं, ठीक है। देख लेना थोड़ा सा और बताते हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन, जैसे प्रॉब्लम्स, जैसे कि अंजलि स्पेंड 1/5 ऑफ हर पॉकेट मनी फॉर द कॉमिक्स, एक कॉमिक्स के एक मनी के लिए यूज करती है, एक बुक खरीदने के लिए, एक अगर कोई पॉकेट मनी है, मतलब सपोज करो कि 50 रुपया था, सपोज करो कि अगर ये सर 50 रुपीज़ है, तो 50 रुपीज़ का 1/5 पार्ट क्या होगा, 10 रुपीज़, 1/5 पार्ट। तो सेम उसी तरीके से 3/4 पार्ट को स्वीट्स खरीदती है, जिसके पास पॉकेट मनी एक्स मनी था, जो भी कुछ भी पैसा था, उस पैसे से उसके 5 पार्ट को ना 1/5 पार्ट को पॉकेट मनी की से कॉमिक्स खरीदती है, और फिर ये स्वीट्स खरीदती है। अब बोलता है कि हाउ मच पॉकेट मनी डिड ही स्पेंड, हाउ मच ऑफ हर पॉकेट मनी डिड सी स्पेंड ऑल टुगेदर, मतलब क्या है, अब उसके पास कितना स्पेंड की, वह कितना मनी ना, हाउ मच हर पॉकेट मनी डिड सी स्पेंड ऑल टुगेदर, मतलब इस पॉकेट मनी में ना, जो पॉकेट मनी में कॉमिक्स ली और स्वीट्स खाई, उसमें दोनों मिला के कितना, इसको हम एडिशन बोलते हैं, क्योंकि स्पेंड टुगेदर ऑल टुगेदर, स्पेंड ऑल टुगेदर की कितना खर्च की, तो इस तरीके से ना वर्ड को हमको एनालाइज करना होगा, स्पेंड ऑल टुगेदर, ठीक है। इसी तरीके से कि हाउ मच इन द हाइट ऑफ द जंप, इन द हाई जंप कंटेस्ट रमेश जंप इतना मीटर समथिंग मीटर, दैट इज 9 3 27 into 8 that is called the 35 by 9 it is meter, and the Rakesh jump it is Ramesh jump itna meter and Rakesh jump itna meter, who jump more height and how much more, it is more, that is मतलब जिसमें से जो बड़ा होगा ना उसमें से छोटे को हटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा हाइट जंप किया और हाउ मच मोर, और कितना ज़्यादा किया, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं कि हम पहले ना देखो, सब इसमें 2 क्वेश्चन है, हु मच मोर हाइट, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया 35/9, इट इज़ 4 3 जा 12 एंड 13/3 13/3। अब हम इसको क्या करते हैं ना, लाइक फ्रैक्शन में ले जाएंगे, लाइक फ्रैक्शन में ले जाने के बाद हमारे पास जो न्यूमरेटर जिसका ज़्यादा होगा उससे हमको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा जंप कौन किया, राकेश किया या रमेश किया। देन हम कहेंगे कि हाउ मच मोर, कितना ज़्यादा किया, तो जिसका बड़ा होगा ना, जिसमें न्यूमरेटर जो भी न्यूमरेटर वाला जो बड़ा होगा लाइक फ्रैक्शन आने के बाद, उसके उस नंबर को छोटे वाले न्यूमरेटर वाले नंबर से, क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमारा सेम ही हो जाएगा क्योंकि लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज़ टाइप इस सॉल्व। इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम को एनालाइज करना पड़ता है, समझने के बाद ही सॉल्व होता है, ठीक है। कुछ बात करते हैं, ये हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए था। हम लोग
नेक्स्ट टॉपिक में ना फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद फ्रैक्शन को देखेंगे। हाँ, मल्टीप्लिकेशन बच गया। और कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन नंबर को देख लेंगे और वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे उसके। फिर रेसिप्रोकल फ्रैक्शन को देख लेंगे, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स को देख लेंगे और इसके वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे एज इट इज़। देन आफ्टर द हमारा क्या होगा, ब्रेन टीजर हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ना हमारा क्या होगा, इस टॉपिक फ्रैक्शन नंबर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रेसिप्रोकल सब फ्रैक्शन नंबर्स को देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।